यू ऑल हैव बिन स्टडिंग, मतलब स्कूल में भी 6, 7, 8 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जो कि ईजी वाले हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, ओनोमेटोपिया, ऑक्सिमोरोन, ये सब. बट मोर इम्पॉर्टेंटली, और क्लैट में भी यही सारा बेसिक ही पूछता है. डिफरेंस कहाँ आता है, जब एलिट में यही वाला कॉन्सेप्ट एडवांस हो जाता है, राइट. एलिट में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे सिम्बॉलिज्म, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, सिनेक्डोश, देन योर ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वहाँ पे पूछते हैं. तो हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को है वो 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, और इंग्लिश का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, बोथ फॉर द पर्पस ऑफ क्लैट एंड एलिट. डन. Figures of speech is a way of using words in a non-literal, imaginative or expressive sense to create special effect, beauty or emphasis in language. Now again, language को जब beautify करना होता है तो figures of speech use करते हैं. English of course is a literature, और हर literature को beautiful बनाने की कोशिश करते हैं उस literature के authors, right? Poems, proses, poetry, हर जगह में ये लोग use करते हैं figures of speech को. Instead of stating something plainly या simply, figures of speech flavor, creativity, depth add करता है किसी भी sentence में, story में, poems में, right? Figures of speech क्यों चाहिए होता है, जैसे normal sentences होते हैं, it rained, ठीक है, it's very plain and flat, उसको figures of speech में क्या लिख देंगे, the sky wept, यानी ब्रेन को इमोशन के साथ कनेक्ट कर दिया, पोएम को या स्टोरी को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए या इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करने के लिए. बिकॉज लिटरेचर इन अ सेंस इज़ मेड टू ब्रिंग आउट फीलिंग्स इनसाइड ऑफ पीपल, टू इमोशनली मूव पीपल. रोमांटिक राइटिंग्स भी होती है जो इंसान से नेचर का कनेक्शन बढ़ाती है. पॉलिटिकल राइटिंग्स भी होती है जो आपके अंदर जो है अ फीलिंग ऑफ चेंज, अ फीलिंग ऑफ रिवेंज जगाती हैं. विमेन रिलेटेड राइटिंग होती है, मेन रिलेटेड राइटिंग होती है जो उनके ट्रेट्स को निखारने का कोशिश करता है. सो दैट इज़ वाई फिगर्स ऑफ स्पीच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड. अच्छा, कोई चीज़ सिंपल नहीं यूज़ करके उसको फिगर्स ऑफ स्पीच में कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो आपका राइटिंग का स्पेस और वो भी बच जाता है, ठीक है. कभी कभी कुछ चीज़ों को, जैसे एक होता है ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया क्या होता है, वो साउंड्स यूज़ करता है, बजिंग ऑफ बी, क्रैकलिंग ऑफ डोर्स, ठीक है. तो ये सब वहाँ पे सिर्फ साउंड लिख दिया तो वो इंटरप्रेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि चलो बी बजिंग, मतलब लोग समझ जाएंगे कि बीज के बारे में बोल रहे हैं, राइट. टू एक्सप्रेस इमोशन स्ट्रांगली, आई एम सैड नहीं लिख के लोग बोल देंगे माई हार्ट इज़ अ बैटल फील्ड, राइट. क्यों, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हैं, तो इट्स मोर लाइक अ बैटल फील्ड. टू ऐड ब्यूटी एंड रिदम, लिटरेचर, पोइट्री एंड स्पीचेस साउंड पावरफुल विथ figures of speech. Abstract ideas become relatable through metaphors and simile. Right? चलो, एग्ज़ाम में एलिट और क्लैट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिट के लिए, क्योंकि एलिट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. नाउ वाइल आई वॉज रिसर्चिंग फॉर कमिंग अप विद दिस, तो आई ऑल्सो फाइंड आउट दैट देयर आर टोटल ऑफ 100 फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि आइडेंटिफाइड है इंग्लिश लिटरेचर में. हाउएवर क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से 10 इम्पॉर्टेंट है, 10-12. एलिट पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल ऑफ 25 to 30 इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे, राइट. चलो, ऐसे राइटिंग आंसर्स इससे इम्प्रूव होता है. पहला है सबसे इजी वाला, सिमिली. सिमिली सबको पता है, सबसे पहले लोग सिमिली पढ़ते हैं. सिमिली इज़ कंपेयर करना, डायरेक्टली किसी एक इंसान के ट्रेट को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करना इज़ सिमिली. सिमिली इज़ द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ कंपैरिजन. No. Simile is a figure of speech in which two unlike things are compared explicitly using words like, as, than. ठीक है, like, as, than. और एक और वर्ड होता है resembles, ये भी सिमिली में आता है. तो सिमिली जो है, जब किसी भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स यूज़ हो, as, than, like, resembles, तो वो होता है सिमिली का रिप्रेजेंटेशन. दैट इज़ योर सिमिली.
नाउ द वर्ड सिमिली कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म सिमिलिस, जिसका मीनिंग होता है सिमिलर और लाइक. सिमिलिस इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स सिमिलर या लाइक, एक जैसा. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लिटरेरी डिवाइसेस. महाभारत में इसका बहुत ज़्यादा रेफरेंस देखने को मिला है. अब देखो, सिमिली डज नॉट इक्वेट द टू थिंग्स बट सेज वन थिंग्स दैट रिजेंबल अनदर इन सम एस्पेक्ट. एग्जाम्पल के बाद इस चीज़ को एक बार देखेंगे. सिमिली के कुछ एग्जाम्पल्स दो इफ़ यू हैव इट इन योर माइंड. सिमिली, हाँ. टाइम इज़ अ थीफ, नहीं, इट्स नॉट अ सिमिली. टाइम इज़ लाइक अ थीफ इज़ अ सिमिली, क्योंकि आपको मैंडेटरी कौन सा वर्ड यूज़ करना है, लाइक, एज, दैन या रिजेंबल्स. जहाँ पे भी वो होगा आपका सिमिली, राइट. वी विल लुक एट सम एग्जाम्पल्स फर्दर. हर स्माइल इज़ लाइक द सनशाइन. स्माइल को किससे कंपेयर किया गया है, सनशाइन से, यूजिंग द वर्ड लाइक. ही फॉट लाइक अ लायन. इंसान के ट्रेट को लायन से कंपेयर करा है. वाटर वॉज एज स्मूथ एज ग्लास. वाटर वॉज एज क्लियर. ग्लास का यहाँ पे मतलब है ट्रांसपेरेंट, जो उसका फीचर है. ग्लास, वाटर ग्लास की तरह क्लियर, ट्रांसपेरेंट या प्योर था. Life is like a box of chocolate. Box of chocolate, sweet. The author is trying to say that life is sweet. कैसे sweet है? Just like a box of chocolate. She is as brave as a tigress. Tigress की एक quality होती है of being brave. तो उससे compare किया गया है humans को. His words cut like a knife. Words बहुत harsh थे, बहुत तीखे थे. It was as cutting and sharp as a knife. वर्ड्स लाइक, एज, ठीक है, यूज़ हो रहा है. अब मेरे को एक बताओ, एक सेंटेंस है कि ये सिमिली होगा, एज क्लियर एज मड, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है एज और एज. सिमिली है? सिमिली नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है क्लियर का, और मड जो है वो क्लियर नहीं होता है. तो सिमिली में बस एक चीज़ ध्यान रखनी है. फॉर सपोज ये सेंटेंस दे दिया और उसमें ऑप्शन दिया कि सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या नन ऑफ दी अबव है, तो द करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दी अबव, बिकॉज एज और एज यूज़ हो रहा है, लेकिन फीचर जो है या उसका जो क्वालिटी है वो मैच नहीं हो रहा है. सो सिमिली में एक तो कंपैरिजन देखना है और दूसरा सेम ट्रेड्स का कंपैरिजन देखना है, जो कि यहाँ पे मेंशन करा हुआ था. क्या था? सिमिली डज नॉट इक्वेट टू थिंग्स बट सेज वन थिंग रिजेंबल्स अनदर इन सम एस्पेक्ट. ब्रेवरी टाइग्रेस से, ठीक है. क्लैरिटी किससे? वाटर और ग्लास को कंपेयर किया है. लाइफ की स्वीटनेस और बॉक्स ऑफ चॉकलेट से किया है, ठीक है. स्माइल को सनशाइन से किया है. ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स. कनिंगनेस किसका ट्रेट होता है? फॉक्स का इन जनरल. तो उसको सेम एस्पेक्ट को कंपेयर किया. हर वॉइस इज़ लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स. ठीक है, क्लियर है सिमिली.